हाथ जोड़ के एक अवाम होने के नाते उससे मेरा गुजारिश है कि आप अगर हम लोगों को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं तो किसी मीडिया के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से ही आप अगर कोई भी प्रपोजल चकलिया के हित में दिए हैं, कॉलेज हो या फिर फायर ब्रिगेड हो या कोई भी काम के लिए दिए हैं, तो आप उसका कॉपी दीजिए ताकि हमारे एमएलए साहब को वो काम करने में थोड़ा सहूलियत हो, आसानी हो। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चकलिया, ग्वालपकोर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का आदमी एक बार गलती कर दिया है। जो बीजेपी हमारे अगेंस्ट में करता है, करेगा, हमेशा करेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। दोस्तों, जैसा कि मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक समाज, मुस्लिम समाज, साथ ही जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सब ने अपना अपना स्टैंड बताया है कि कौन विरोध में है और कौन समर्थन में है। अब कुछ सवाल यहाँ पर जो लोकल को लेकर के उठने लगा है, उन्हीं को लेकर के हम आज फिर से चाकुलिया पंचायत समिति के जो सभापति हैं तथा तृणमूल नेता अनवर आलम के पास पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या इन सवालों पर उनकी राय होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कल देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई और साथ ही जो दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के भी आप लोगों ने विरोध किया, तो लोकल में देखा गया कि ग्वालपोखर में गुलाम रब्बानी साहब, चाकुलिया में मिनाजुल आरिफिन आज़ाद साहब, इन दोनों के नेतृत्व में रैली निकाली गई। जबकि अगर विरोध ही करना है, दोनों विधानसभा में है, विधानसभा में भी आवाज़ उठा सकते हैं, रेजोल्यूशन पास करा सकते हैं, कई तरह के सवाल ऐसे निकल कर के आए हैं, तो आखिर लोकल में क्यों और राज्य स्तर पर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले तमाम हजरात को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। यह सवाल आप जो कर रहे हैं, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कोई किया है, हम लोग जानते हैं। जो ये सिर्फ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही नहीं, कुछ दिनों से ये सवाल कर रहा है। असल में यहाँ का जो एक एमएलए है, लोकसभा का कैंडिडेट भी था, उसका यही सवाल था कल, जो पश्चिम बंगाल में दवाइयों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चकलिया और ग्वालपोखर में आंदोलन क्यों किया गया, या फिर वो ये कहना चाहते हैं जो रेजोल्यूशन पास हो असेंबली में, अब उसको किस तरह से समझाया जाए या बताया जाए। अब देखिए, हम आपको बताए थे पहले भी और आप खुद जानते हैं मेरे ख्याल से, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में कैबिनेट में रेजोल्यूशन हो या असेंबली में निंदा प्रस्ताव पास, ये ममता बनर्जी की सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। अब ये बोल रहे हैं जो रेजोल्यूशन पास करो असेंबली में, तो क्या दोबारा पास करेगा? एक बार तो कर दिया, इसके अगेंस्ट में कर दिया। अब ये कहना क्या चाहता है? इतना बड़ा आरोप जो असेंबली में नहीं हुआ, तृणमूल वाले बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जो असेंबली में निंदा प्रस्ताव पास हुआ है, तो इसमें तो बहुत बड़ा क्या, गूगल का ज़माना, गूगल सर्च करने से ही तो पता चल जाएगा जो हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, ये आदमी, उसके साथ इसका एक और ये सवाल था, जो काला पट्टी लगा के इस तरह से चकलिया में निकल पड़े हैं, लगता है यहाँ आंदोलन करने से वहाँ ये बिल वापस ले लिया जाएगा। देखिए, आंदोलन ही एक रास्ता है, आंदोलन ही एक जरिया है, और वो भूल रहे हैं। वो शुरू से ही आंदोलन लेके ही आए थे राजनीति में, और आज वो आंदोलन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आंदोलन करना, मतलब जो हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। यही आंदोलन है जो कृषि बिल सरकार वापस लेने पे मजबूर हुआ, क्यों? सीए एनआरसी बिल पास होने के बाद भी आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? आंदोलन की वजह से। तो आज अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसको भी आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम लोगों के साथ नहीं आ सकता है, उसका बैनर अलग है, तो अलग बैनर तले उसको आंदोलन करना चाहिए। एक आंदोलन को सपोर्ट करने के बजाय वो कहना क्या चाहता है, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में है या समर्थन में है, वो क्लियर करे। वो तो कहना चाहता है जो वो इसका अगेंस्ट में है। तो अगर अगेंस्ट में है तो हम लोग जहां आंदोलन कर रहे हैं तो उसको तो खुश होना चाहिए। जो चकलिया से या ग्वालपोखर से हम लोगों का स्टेट लेवल में दवाई का
कीमत जो बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट में था। साथ में अगर हम लोग इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जोड़ दिए तो कौन सा गुनाह कर दिए? आंदोलन क्या हम लोग 2 इशू लेकर नहीं कर सकते हैं? और आंदोलन कर सकते हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि राज्य स्तर पर आंदोलन हो और राज्य सरकार इसका विरोध करे। क्या राज्य सरकार असेंबली में निंदा प्रस्ताव पास करना क्या हुआ? वो राज्य सरकार का विरोध नहीं हुआ? विरोध हुआ। स्टेट को हम लोगों का पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के तरफ से कलकत्ता में समावेश नहीं हुआ, तो ये तो विरोध ही है। अब ये सब इसको ये बोल सकते हैं जो बौखला गए हैं, ये सोच रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, उससे पहले तृणमूल वाला कर दिया। नहीं भाई, आंदोलन कोई भी कर सकता है। अब भी आंदोलन कीजिए। आंदोलन के लिए जगह का हम अभी देखें मोबाइल के जरिए जो इस्लामपुर में 9 तारीख को आंदोलन है, तो सब कोई जगह जगह में आंदोलन कर रहा है। आप भी आंदोलन कीजिए। और अभी ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति तो आप बच के रहेंगे, हम लोग बच के रहेंगे, राजनीति ज़िंदगी भर चलते रहेगा। लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के थोड़ा आवाम के लिए आज वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरह से पास किया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो किस तरह का नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात है। सोच के आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। इस तरह से आदमी को गुमराह मत कीजिए। आप जिस तरह से हमेशा आदमी को गुमराह कर रहे हैं, बंगला में उसको बोला जाता है साग दिए माछ ढका। आप साग दे के माछ को नहीं ढक सकते हैं, ढक सकते हैं माछ को, लेकिन माछ का जो सेंट है वो निकल के आएगा ही। आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, आप भी आंदोलन कीजिए, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में सड़क पर उतरिए। आप तो अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप असेंबली में आवाज़ उठाएंगे या फिर लोकसभा में जाकर उठाएंगे, लेकिन आप सड़क में तो उतर सकते हैं। आप जब हो सकता है कि वो उतरे। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व विधायक अली इमरान रम्ज विक्टर की अगर बात करें तो वो एक नेता है, पार्टी ने उन्हें एक जगह दे रखी है, तो अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग तरह के मुद्दों पे बात करते हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके खिलाफ टिप्पणियां भी करते हैं। वो एक नेता कर ही सकते हैं। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि अगर मंत्री गुलाम रब्बानी की बात करें तो आप लोग कहते हैं कि उत्तर दिनाजपुर के गर्व है मंत्री गुलाम रब्बानी जो कैबिनेट में सरकार के, लेकिन देखा गया कि उनके घर के ही 2 ऐसे अफराद हैं जो इनके साथ रह करके उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो वो तो आप लोगों के नज़र में आता नहीं है। और ये अगर कुछ बोल देते हैं तो इसका आप लोग बहुत ज़्यादा मुखालिफत भी करते हैं। नहीं, मुखालिफत तो देखिए, पार्टी दूसरा पार्टी करने से दूसरा पार्टी का मुखालिफत करेगा ही, ये सही है। लेकिन रहा बात रब्बानी साहब का, अगर कोई भाई या भांजा दूसरा पार्टी करता है तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। गांधी परिवार में राजीव गांधी से लेके संजय गांधी और फिर राहुल गांधी से लेकर वरुण गांधी, कोई कांग्रेस में है तो कोई बीजेपी में है। तो पश्चिम बंगाल में आ जाइए, मीनाक्षी मुखर्जी DYFI का जनरल सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल का, उसका बहन तृणमूल का काउंसिलर है। तो किसी भी पार्टी कोई पार्टी कर ही सकता है। लेकिन ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, ग्वालपकोर, चकलिया, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर के लिए फ़ख्र की बात है जो रब्बानी साहब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और सिर्फ रब्बानी साहब को ही लेके फ़ख्र है ऐसा कोई बात नहीं है। मरहूम हाफिज अलम सरानी साहब जब मिनिस्टर थे तो भी हम लोगों को फ़ख्र था कि हमारे चकलिया से कोई मिनिस्टर हैं। करीम चौधरी साहब मिनिस्टर थे, हम लोगों को फ़ख्र है। सत्यजीत बर्मन मिनिस्टर है, हम लोगों को फ़ख्र है। यहाँ तक कि दीपादास मुंशी, पिरंजन दास मुंशी भी मिनिस्टर रहे, हम लोगों को फ़ख्र था जो हमारे ज़िला से हैं। तो ये फ़ख्र की बात है। रहा बात वो लोग जो उसके जरिए इस्तेमाल हो रहा है, हम आपको याद दिला दें कि ये रब्बानी साहब का बरकपन है कि रब्बानी साहब के साथ ही हमारे एक्स MLA का बड़ी बहन नाजिया अली फातिमा, जो जिला परिषद में शायद 8-10 हज़ार वोट से हारी थी, वो तृणमूल करती थी। लेकिन रब्बानी साहब कभी उसको लेके स्टेज में उसके अगेंस्ट में बोलवाया हो या यहाँ वहाँ लेके उसको यूज़ किया हो, ऐसा नहीं है। उसका मन था, तृणमूल कर रही थी, आज उसके साथ है। आज उसका चचेरा ही भाई सही, मुमताज रहमत आज तृणमूल में। किसी दिन देखें अब जो रब्बानी साहब उसको लेके बगल में बैठा के उसको बोलवा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में फैमिली तोड़ने वाला काम इसका शुरू से है। और पॉलिटिक्स में अब ये रब्बानी साहब का बदनसीबी समझिए या फिर वो लोग जो लोग इसके साथ है उन लोगों का बदनसीबी समझिए, जो वो लोग का फैमिली मैटर है। अब फैमिली मैटर में किसका किसके साथ बनता है नहीं बनता है, वो लोग दूसरा पार्टी करता है, कर ही सकता है, लेकिन पार्टी के तरह करता है करे। आज हम एक बात ये बोलेंगे, जो वो लोग जो इस्तेमाल हो रहा है, आज अगर उन लोगों के साथ गुलाम रब्बानी साहब का नाम जुड़ा हुआ नहीं होता, उसका कोई भांजा या उसका कोई भाई नहीं होता, तो उन लोग को पूछने वाला कोई नहीं होता। 1000
ग्वालपकर में बहुत आदमी है, ग्वालपकर में तो इतना आदमी है, किसी को लेके क्यों कहाँ घूम रहा है, वही दोनों को लेके क्यों घूम रहा है, उसका नाम जुड़ा हुआ है इसीलिए। और रहा बात इसके पास वहाँ कांग्रेस का कुछ आदमी है, कांग्रेस का आदमी तो इसके पास आता नहीं है, ये तो असल में कांग्रेस है नहीं। आप फिर हम बोलने से आप लोग बोलिएगा कि जो हम बोलते हैं लाल कांग्रेस, ये लोग ये है, इसका एक अलग संगठन चल रहा है, लाल कांग्रेसी वाला संगठन, ये जिला निर्माण कमेटी, ये सुनते हैं एक नया पार्टी भी बनाने का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो इसमें उसका वही 2 आदमी है और एक मौलाना है, 3-4 आदमी है, वही लोग को लेकर घूम रहा है। ग्वालपकर में कुछ कांग्रेस का क्या कहना चाहते हैं, बाकी जो कांग्रेस है वो अलग है? हाँ अलग है, कांग्रेस का एक संगठन है, कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस अलग है, कांग्रेस इसको नहीं मानता है, ये कांग्रेस को नहीं मानता है। ये लोग रब्बानी साहब का अगेंस्ट करने के लिए इसके साथ है, करे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रब्बानी साहब हमारे ज़िला का गर्व है, फ़ख्र की बात है। जो रब्बानी साहब हम लोगों का चकलिया में जब भी आते हैं तो यहाँ किसी उद्घाटन के लिए आते हैं, उसको हालांकि ये लोग फीता कटा मंत्री भी बोला करते थे, लेकिन वो आके यहाँ कुछ देखे जाते हैं। तो आज यहाँ तो देखिए सोशल मीडिया में अब कुछ आदमी तो रहेगा ही, लेकिन विरोध का भी एक हद होता है। हम तो ये भी देखे जो रब्बानी साहब का जो उस दिन का ब्रिज वाला 2,80,000 वाला ब्रिज, जो 2 करोड़ 80 लाख वाला ब्रिज जो उद्घाटन किया, उसके बाद से एक वीडियो देखे हम। ये लोग आम आदमी हो तो हो, ये उसका लाल कांग्रेस का नेता सब इस तरह से एक वीडियो को शेयर कर रहा है। 2022 का वो वीडियो, बिजुलिया में एक रास्ता खराब था, वो लेकर न्यूज़ हुआ था, उसको इस तरह से शेयर कर रहा है, लग रहा है वो रास्ता आज भी खराब है। हालांकि वो रास्ता एमएलए साहब हम लोग का मिनाजुल आरिफिन आज़ाद साहब एमएलए लेड से फंड देकर 18 लाख देकर वो रास्ता ऑलरेडी कर दिया है। अब वो वीडियो को शेयर करके उसका काउंटर दे रहा है। हम बोले ना कुछ देर पहले, साग दिए माछ ढका, साग देकर माछ नहीं ढक सकते हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, काम होगा। आदमी बार बार बेवकूफ़ नहीं बनेगा। आप जिस तरह से साढ़े 11 साल आम अवाम को, 2 विधानसभा ग्वालपकर चकलिया के अवाम को बेवकूफ़ बनाए, गुमराह किए, और आज भी कुछ भटके हुए दोस्त साथी जो लोग हैं, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोगों को किस तरह से बहकाया जा रहा है। आज के डेट में कईयों से मेरा बात होता है, वो लोग बेंगलोर में, केरला में, गुजरात में काम करते हैं, वो लोग उसको QR कोड से चंदा दिया था। वो लोग हमको फ़ोन में बताता है जो हम लोग किस आवेग में आके चंदा दे दिए थे। तो आप लोग चंदा दिए, वोट दिए, आपका चंदा लेके इलेक्शन लड़ा, मोटा रकम जो बीजेपी से मिला उसको अकाउंट में जमा कर दिया, वोट आपका लेके बीजेपी को जितवा दिया। देके आज बीजेपी मुसलमानों के अगेंस्ट में काम करेगा, ये तो पहले से फाइनल है। बीजेपी सत्ता में आएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आएगा, NRC लेकर आएगा, CA लाएगा, ये तय है। मेरा ये भी है कि जैसा कि 2009 में अली इमरान विक्टर राजनीति में आए, चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन, उसके बाद 2011 में इलेक्शन हुआ, तब यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस सरकार में है। उसके बाद 2 बार वो विधायक रहे यहाँ के, लेकिन वो दूसरी पार्टी में थे, और दूसरी पार्टी में होने की वजह से, विरोध में रहने की वजह से उनका आरोप है कि उन्हें यहाँ इस असेंबली में काम करने का मौका नहीं दिया गया और उन्हें कई तरह से परेशान भी किया गया। अगर मौजूदा वक्त की बात करें, कलपुआर गाँव में आग लगी थी, और वहाँ अगर एक फायर स्टेशन चाकुलिया में होता तो शायद उन घरों को जलने से बचाया जा सकता था। अली इमरान विक्टर ने वहाँ पर एक बात कही कि फायर स्टेशन के लिए जो कानकी में उन्होंने प्रपोजल दिया था, कानकी में बनने के लिए, उसे भी विरोध में रहने के लिए आप लोग, क्योंकि पार्टी तृणमूल कांग्रेस उसको नहीं होने दिया, तो आप लोग ही कर दीजिए कानकी में, कम से कम भला हो जाएगा किसी का। देखिए, सबसे पहले फायर ब्रिगेड हो या कॉलेज हो, कोई भी चीज़ करने के लिए जगह का ज़रूरत पड़ता है। और जगह, जब हम लोग कॉलेज के लिए जगह देख रहे थे तो वही आदमी पब्लिक को भड़का रहा था ये बोल के, जो जगह आप लोगों का जगह सबसे पहले लेगा, हालांकि वो जगह वेस्ट है, गवर्नमेंट का जगह लेके घेरेगा, उसके बाद फिर बेच देगा। तो इसका काम भड़काना है। ये जो बोल रहा है प्रपोजल अगर वो दिया है तो हाथ जोड़ के वो, हालांकि हम लोगों को किसी को नेता नहीं मानता है, ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल में कोई नेता नहीं, और हम लोग नेता भी नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, आम आवाम का खिदमतगार हैं। हाथ जोड़ के एक अवाम होने के नाते उससे मेरा गुजारिश है कि आप अगर हम लोगों को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं तो किसी मीडिया के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से ही आप अगर कोई भी प्रपोजल चकलिया के हित में दिए हैं, कॉलेज हो या फिर फायर ब्रिगेड हो या कोई भी काम के लिए दिए हैं, तो आप उसका कॉपी दीजिए ताकि हमारे MLA साहब को काम करने में थोड़ा सहूलियत हो, आसानी हो। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं कुछ? ना, कोई भी प्रपोजल वो नहीं दिया है। हम 3 साल तक MLA साहब के साथ हर एक दफ्तर में गए हैं,
वो आज तक चकलिया में कोई कुछ काम करना होगा उसका कोई सोच ही नहीं था, इसलिए कोई प्रपोजल दिया नहीं है। हाँ, कॉलेज के लिए ज़मीन देखा गया है, फायर ब्रिगेड के लिए ज़मीन हम लोग देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। हर काम तो एक साथ नहीं होगा ना, हॉस्पिटल का काम चल रहा है तो काम डेवलपमेंट ये तृणमूल कांग्रेस और 1 साल हाथ में है। जो सब हम लोग वादा करके तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर जीते हैं, तृणमूल कांग्रेस जब 2026 का इलेक्शन आएगा, आम आवाम सवाल करेगा, तृणमूल कांग्रेस जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बात सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप जिस तरह से नहीं किए हैं तो दूसरा भी नहीं कर रहा है ये मत सोचिए। मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद साहब बखूबी जानते हैं कि चकलिया के लिए क्या क्या ज़रूरी है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड का भी यहाँ ज़रूरत है। आप लोग 44 साल तक नहीं किए हैं और हम लोग 4 साल में ही कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, बहुत काम हुआ है। आप 4 काम नहीं बोल पाइएगा। हाँ, एक चैनल के माध्यम से हम सुने थे, वो बोला था जो वो ये करने के बाद MLA होने के बाद 5-7 प्राइमरी स्कूल किया है, 5 या 7। अब देखिए, हम छोटा सा पंचायत समिति मेंबर होने के बाद, हम अपना एरिया में सभापति होने के बाद 7 काम किए हैं तो हमको पूरा याद है, फलाना जगह 7 काम किए हैं। लेकिन वो MLA रहा 11.5 साल, वो 5-7 प्राइमरी स्कूल किया है, 5 ना 7 उसको याद नहीं है। थोड़ा दया करके मेहरबानी करके वो 5-7 का नाम ही बोल दीजिए, हम लोग देखेंगे वो कागज़ में हुआ है या प्रैक्टिकल हुआ, वहाँ पर बच्चा पढ़ता है या बंद है। हो सके तो वहाँ अगर कोई रूम लगे तो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल, कि पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाती है, तुष्टीकरण की राजनीति तृणमूल कांग्रेस करती है। ज़रूरत पड़ता है तो अफ्तार पार्टियों में ममता बनर्जी हिजाब लगा करके चली जाती है। कई ऐसी तस्वीरों को लेकर के बीजेपी के जो IT सेल है वो सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस का ये आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद RSS जो है पश्चिम बंगाल में फूला फला है। इससे पहले RSS का ना कोई कैंप चलता था और ना ही उसको इतनी आज़ादी थी। तो एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के साथ हर मुद्दे पे खड़े हैं। देखिए, इसमें तो हम यही बोलेंगे, जो तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज वो इधर उधर की बात बहुत करते हैं। देखिए, RSS तो ममता बनर्जी की हुकूमत 2011 में आई ना। RSS का जन्म 1925 में हुआ। 100 साल पहले जो RSS का जन्म हुआ, वो जो पार्टी अभी कर रहा है, अंग्रेज जाने के बाद कौन हुकूमत में आया था? कांग्रेस RSS को बंद कर देता। फिर पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ही रहा। उसके बाद जो पार्टी वो छोड़ के आया, वो पार्टी 34 साल तक हुकूमत में रहा। तो RSS को आप लोग इतना दिन तक चलने दिए और आज 2011 से 2025 में RSS बढ़ गया। अब पश्चिम बंगाल को छोड़ के किसी भी स्टेट में तो तृणमूल कांग्रेस नहीं है। कई जगह इलेक्शन लड़ने का कोशिश किया लेकिन तृणमूल तो है नहीं। आसाम में कांग्रेस ही हुकूमत में था, आज आसाम में बीजेपी क्यों आया? दूसरा स्टेट में जहाँ पर कांग्रेस हुकूमत में था, सब स्टेट में तो कांग्रेस हुकूमत में था, वहाँ पर बीजेपी क्यों हुकूमत में आया? वहाँ पर RSS क्यों फला फूला? महाराष्ट्र में नागपुर जो RSS का मेन पार्टी ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इतना दिन से हुकूमत कौन किया? कांग्रेस किया। तो ये फालतू का बकवास करके आम आवाम ये सब खाएगा नहीं। आम आवाम अभी समझ गया है जो RSS का असल एजेंट कौन है। आज ये बोलना मेरा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आज देखिए आसाम का मुख्यमंत्री कांग्रेस का प्रोडक्ट है, बीजेपी पे जो अभी मुख्यमंत्री है प्योर RSS से निकला। हमारे पश्चिम बंगाल में कई नेता हैं जो RSS कांग्रेस में थे, RSS से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पद में रहे, नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये आदमी को भटकाने का कोशिश है ममता बनर्जी को और बीजेपी को एक साथ कर दो। सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी का कोई विरोध हर मामले में करता है तो ममता बनर्जी करती है। चकलिया, ग्वालपकोर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का आदमी एक बार गलती कर दिया है, जो बीजेपी हमारे अगेंस्ट में करता है, करेगा, हमेशा करेगा। लेकिन हम लोग अपना वोट बर्बाद करके, यही एक्स MLA के बातों पर हो या अधीर रंजन चौधरी के बातों पर हो, अपना वोट बर्बाद करके QR कोड के जरिए रुपया भी दिए, अपना वोट भी दिए, दे के आज
हालात ये हुआ कि बीजेपी का गवर्नमेंट हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और किस तरह का जो हज़ारों बिल आएगा। आज हम लोग इसको रोक सकते थे अगर हम लोग अपना वोट का सही इस्तेमाल करते, तृणमूल कांग्रेस को देते, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर शक्तिशाली है, मजबूत है। तृणमूल कांग्रेस का इतना विरोध करने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस 29 MP जीता। देखिए, जो लोग आप लोगों को भड़का रहा है, आपका वोट, आपका रुपया लेके आपका बीजेपी को यहाँ जिताने का काम किया, उनसे सतर्क रहिए। आने वाला दिन अगर 2026 में इस तरह का जो गलती आप लोग 2024 में किए, अगर यही गलती दोबारा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं। जिस तरह से यूपी में, उत्तराखंड में शुरू हुआ है, वो पश्चिम बंगाल में भी शुरू होगा। इसलिए ममता बनर्जी पर भरोसा रखिए। जिस तरह से CAA NRC आज तक लागू नहीं होने दी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, इस बिल को भी लागू होने नहीं देगी। ममता बनर्जी पर भरोसा रखें। जो लोग आपको भड़का रहे हैं वो लोग जीरो में है। 0 + 0 = 0 ही होता है। और आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस 225 ML है। और आप लोग अगर अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर ममता बनर्जी की हुकूमत आएगी और ममता बनर्जी आप लोगों के साथ खड़ी नज़र आएगी। और ममता बनर्जी को आपको लाना है खुद के लिए, अपने पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए। इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। जो लोग आपको हमेशा इस्तेमाल किया है उन लोगों को पॉलिटिकली बायकॉट कीजिए, उसका अगेंस्ट कीजिए, खुल के कीजिए और उसको एक भी वोट नहीं देना है। ये कसम खा के आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़िए।